अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ सरपरस्ती आला ज़िले कन्नूर गुत्ती की जलीलुल क़दर शख्सियत पीरज़ादा महबूब पीर निज़ामी साहब क़िबला, खलीफ़ा हज़रत ख्वाजा सैयद हसन निज़ामी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद मंजूर आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रहमतुल्लाह शाह क़ादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल हई साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह गौस पीर चिश्ती सुहरवर्दी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद आलमगीर रज़वी साहब क़िबला,
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना बुरहानुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सैयद अरशद शाह हुसैनी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सैयद जलील पाशा क़ादरी साहब क़िबला व जमी उलमाए इज़ाम, मशाइखीन इज़ाम, अइम्माए मसाजिद गुत्ती और खुतबाए इकराम, नात ख़्वां हज़रात, शोराए इकराम, मर्द हज़रात, नौजवान दोस्त अहबाब, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है कि आज अल्लाह के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से गुत्ती की इस बाबरकत ज़मीन पर रसूल आज़म रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बाबरकत याद करने के लिए, याद मनाने के लिए हमें जमा होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। और बड़ी सआदतमंदी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज अभी अभी सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ने माह रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद देखा है और आज और अभी से एकुम रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज़ हुआ है। तो इसी ज़िमन में मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह मीलादुन्नबी शरीफ की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस माह मुबारका के सदक़े से हम सब को रसूल आज़म रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत ख़ास अता फ़रमाए। सरकार के सच्चे ग़ुलामों में, सरकार के सच्चे आशिक़ों और दीवानों में अल्लाह ताला हम सब को शामिल फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं में, उनके ग़ुलामों में, उनके दीवानों में, उनके आशिक़ों में, उनका सदक़ा लूटने वालों में और सारी दुनिया में लुटाने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस मुक़द्दस और बाबरकत जलसे के मुंतज़िमीन का, जिन्होंने बड़ी ही अक़ीदतों के साथ, मोहब्बतों के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक के इस जलसे का एहतमाम फरमाया। गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह कबल मोहतरम रूहुल्लाह हुसैनी साहब के तवस्सुत से गुत्ती के भाइयों ने जलसे की तारीख़ मांगी थी और उस वक्त बहुत ही टाइट शेड्यूल था, क्योंकि सारी तारीख़ें रमज़ान और बकरीद के दरमियान मुकम्मल 11वीं शरीफ के अख्तिताम तक पुर हो चुकी थी। लेकिन मौलाना रूहुल्लाह साहब ने बड़ी ख्वाहिश की कि मौलाना कुछ भी करें, एक तारीख़ ज़रूर दें गुत्ती में, क्योंकि हमने गुत्ती में प्रोग्राम करने का इसलिए इरादा किया है कि यहाँ की ज़मीन बदअक़ीदगी की फ़ज़ाओं से ख़राब हो रही है। गंदी हवाएं, बदबूदार फ़ज़ाएँ यहाँ फैल रही हैं। और आप यकीन मानिए, जैसे मैंने ये बात सुनी कि बदअक़ीदगी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियाँ, औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दुश्मनियाँ, अहले बैत की बगावत नौजवान के दिलों में पेवस्त की जा रही है। जैसे ही मुझे मौलाना रूहुल्लाह साहब ने कहा तो मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई एक ऐसी तारीख़ ज़रूर गुत्ती के लिए दी जाए ताकि यहाँ बैठे और नौजवान दोस्तों से कुछ देर गुफ्तगू कर सकें और फिर उनको समझा सकें कि भाई हक़ क्या है और ना हक़ क्या है। तो मैंने 3 महीने कबल आज की इस तारीख़ को दिया था और सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा, उसके हबीब की जूतियों का सदक़ा, उसके हबीब की आले पाक की जूतियों का सदक़ा कि आज मुझे यहाँ आने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। तो एक हक़ का पैगाम लेकर, एक अच्छी बात लेकर और एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। जो नौजवान और जो दोस्त और जो अहबाब, जो माएँ और जो बहनें इस मर्ज़ की तरफ मुबतला हो रही हैं या उसके असरात उनके क़ल्ब को छू रहे हैं या जहनों को मुतासिर कर रहे हैं, वो हज़रात मेरी आज की गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर अच्छे से अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता अगर समझ में नहीं आता
क्योंकि मेरे बारे में हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा बोल दिया। बोले मुल साहब आप बोले तो सब समझ लेते बोले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर खुदा ना खास्ता फिर भी, क्योंकि जब दिलों पे कदूरत आ जाती है, जब दिलों पे जो है गंदे बादल छा जाते हैं और दिलों पर जब शैतानी असरात पड़ जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें भी समझ में नहीं आती। अबू जहल को रसूल अल्लाह की बात समझ में नहीं आई, किसी बदअकीदे को मेरी बात समझ में ना आए तो क्या ताज्जुब की बात है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अज़बन गुजारिश करता हूं कि आज के इस भरे मजमे में उठ के खड़ा हो जाए, जहां ठहरता है ठहर जाए और जो सवाल करना चाहता है कर ले। अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम, इंशाअल्लाह उसको मुतमईन करे तक ये जलसा ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अलगर्ज़ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ उन नौजवानों का, जलसे के उन मुंतज़मीन का, उन बुज़ुर्गों का, उन मशाइखीन और उलमा का जिन्होंने आज के इस बाबरकत जलसे के लिए मेरा इंतखाब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मुअज़्ज़िज़ शामिल इकराम, देखिए जो लोग एतराज़ करने का मादा रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एतराज़ नबी की अज़मत पर नहीं करते, बल्कि उनकी फितरत ही एतराज बन जाती है। वो हर चीज पर एतराज करते हैं। आप किसी चीज में भी उनको मुतमईन नहीं कर सकते। एतराज करना उनकी तबीयत बन गई है, उनकी मिजाज बन गई है और उनका जहन बन गया है। वो गुंबद को देखेंगे तो एतराज करेंगे, अरे जान दो भाई गुंबद को देख के न टेंशन ले रहा, बल्कि आप नीचे लाए तो चादर को देख के एतराज करता। अब चादर को देख के एतराज कर रहा, भाई जान दो चादर हटा के जरा खबर दिखा के संदल लगाएंगे बोले तो संदल पे एतराज करता। फिर अब संदल पे एतराज कर रहा, भाई जान दो पूरी मज़ार शरीफ कुछ ऐसा कर देंगे, मट्टी के बराबर रखो बोल रहा, जमीन के बराबर रखो बोल रहा ना, जाने दो भाई जमीन के बराबर रख देंगे बोल के आप जमीन के बराबर रख के ये बोले अरे गुंबद की वजह से मेरा वली जिंदा नहीं है, और ये मज़ार की वजह से मेरा नबी जिंदा नहीं है, ये चादर की वजह से मेरा नबी जिंदा नहीं है, मेरा वली और मेरा नबी हर हाल में अपनी खबर में जिंदा रहता है। तो अब खबर के अंदर भी उन्हें एतराज करने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत। तो उन्हें कहीं भी मुतमईन नहीं हो सकता, उन्हें क़यामत की सुबह तक मुतमईन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने उसको एतराजिया फिरके में पैदा कर दिया है। कहां पैदा कर दिया है, जरा जोर से बोले। अच्छा चल भाई जाने दे भाई, तू मिलादुन नबी पे तेरे को टेंशन है, 11वीं को मान ले। बोले नहीं। अच्छा वो 11वीं को नहीं मानता तो गौसे गरीब नवाज की 6ठी को मान ले। अरे 11 को नहीं माना तो 6 को कैसा मानूंगा? क्या मुल साहब बड़े अजीब है आप। 12 को नहीं माना तो 11 को नहीं मानता, 11 को नहीं माना तो 6 को नहीं मानता, 6 को नहीं मानने वाला वो पंजेतन की फातिहा को कैसे मानता है? वो पंजेतन की फातिहा को कैसे मानता है? तो उसका काम ही एतराज कर रहा। आप अगर उसको शरबत पिलाएंगे इमाम हुसैन की फातिहा का तो एतराज करेगा। तो आप बोल रहे मियाँ तू शरबत पे एतराज कर रहा, जान दे रहे बड़े भाई तू शरबत नको पी, तू एक काम कर मैं कोका कोला पे फातिहा पढ़ देता हूं वो पी ले। बात समझ में आ रही? तो बोला खुदा की कसम अब कोका कोला भी नहीं पीता। अरे काई को नहीं पीता, अरे रोजाना पिया ना। तो बोले रोजाना तू फातिहा थोड़ी पढ़ा था। तो पता क्या चला कि इसको कोका कोला से शरबत से टेंशन नहीं है, फातिहा से टेंशन है। फातिहा से टेंशन है। और फातिहा रामायण के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा गीता के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा वेद के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा बाइबल की तिलावत का नाम नहीं है, फातिहा इंजील की तिलावत का नाम नहीं है, फातिहा खुदा के कलाम की तिलावत का नाम है। तो जो कौम खुदा के कलाम की तिलावत पर एतराज करती है तो सुन ले वो कौम क्या कामयाब हो सकती है, वो कौम क्या सरफराज हो सकती है, वो कौम क्या अल्लाह की जन्नत में जगह पा सकती है, वो कौम क्या रसूल अल्लाह की शफाअत पा सकती है। तो इसलिए प्यारे नौजवानों, ये एतराजिया फिरका जो है जरा इनसे बचो। इन्हें आपको कहीं भी जीने देने वाला नहीं है।
आप बोले जान दे भाई, मैं गुंबद छोड़ दिया, दरगाह छोड़ दिया, फूला छोड़ दिया, चादर छोड़ दिया, उरूस छोड़ दिया, तेरे साथ ही रहते रे बड़े भाई बोल के अगर आप चले गए, हरी टोपी पहन गए तो अरे ये कहीं को पहन के आया भाई, अरे इस पे भी टेंशन ही है। इन्हें कहीं भी जीने नहीं देता आपको, क्योंकि इन्हें जीने नहीं, लोगों को मारने को पैदा हुआ सो है इन्हें। बात समझ में आ रही मेरे भाई? चलो अब आप बोले जान दे भाई, तेरे खातिर अब तेरी मोहब्बत में मैं हरी टोपी उतारने को तैयार हूं। आप हरी टोपी उतार भी दिए, फिर उसके बाद अब आप बोले उठते बैठते या रसूल अल्लाह या हबीब, टोपी अपनी उतार के उसकी पहन लिए, जुबान से निकला या रसूल अल्लाह, फिर एतराज करेंगे अरे ये कहीं को बोला भाई। बात समझ में आ रही है आपको? इन्हें कहीं पे भी आपको जीने देने वाला नहीं है। तो ऐसे बीपी के मरीजों का जाओ मत, अपना हार्ट फेल करो मत। ये अहले सुन्नत के सदक़े जाएं जी। आपकी तबीयत चाहती है कि आप हरा रंग वाला इस कपड़ा इस्तेमाल करें तो खादरियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि पीला रंग इस्तेमाल करें तो चिश्तियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि आप जो है कोई ऐसा रंग इस्तेमाल करें जिसको दुनिया चॉकलेटी कहती है तो सोहरवर्दियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि अगर आप क्रीम कलर इस्तेमाल करें तो आप नक्शबंदियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि काला रंग इस्तेमाल करें, आमिना का बेटा कहता है आजा मैं तुझे कंबल में छुपाने को तैयार हूं। नारे रिसालत, जामिया निजामिया की शान, हजरतुल अल्लाम नबी। दोस्तों कुर्बान जाओ अहले सुन्नत वल जमात के, यहाँ एतराज की गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपने दादा जान को जो है, अगर आप अपने दादा जान को हाथ चूमना चाहते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। माँ जान के कदम चूमना चाहते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। बाबा जान की इज्जत करते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। अहले सुन्नत उस जमात का नाम है जो अदब की तालीम देती है, जो एहतराम की तालीम देती है, जो मोहब्बत की तालीम देती है, जो प्यार की तालीम देती है। बड़ों को देखा तो गर्दन झुकाने की तालीम देती है, माँ बाप को देखा तो खड़े होने की तालीम देती है, वलियों की बारगाह में जाओ तो कदम चूमने की तालीम देती है, रब की बारगाह में आओ तो सजदा करने की तालीम देती है। अहले सुन्नत में एतराज नहीं है। बात समझ में आई भाई? ये अहले सुन्नत कैसी है देखो आप, इसको अगर समझना है, और ये बाजू वाले कैसे हैं इनको समझना है, तो आपके घर में अगर कोई किराक है उसको देखे तो मसला पूरा समझ में आता। अब आप उसके सामने प्लेट जरा यूं आवाज से ऐसा कहीं को रखा मियां, अरे इंसान है, आवाज आ गई होंगी भाई। प्लेट रखने पर एतराज, जरा क्या भी में ऐसा चमचे की आवाज हो, अरे ये कहीं को कर रहा मियां। दूध हला रहे हैं आप, आवाज आ रही प्याली की, चमचे की टक 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 टक, अरे ये कहीं को कर रहा मियां। ये जो किराक कौम है ना, इन्हें किराक कई को होगा मालूम है, इसलिए कि इसको तरबियत नहीं है, इसको बड़ों का अदब नहीं है, इसको किसी ने संवारा नहीं है, इसी को किसी ने तरबियत नहीं दिया है, इसको किसी ने पाला नहीं है, इसको किसी ने संभाला नहीं है, इसलिए ये किराक हो गया है। और ये इसका भी यही हाल है, इस पर नबी का साया नहीं है, इस पर गौसे आजम का साया नहीं है, इस पर गरीब नवाज का मदद नहीं है, इस पर वलियों की छाता छाया नहीं है, इस पर पीरे कामिल का साया नहीं है, इसलिए ये भी किराक जमात एतराजिया फिरका बन गया है। दोस्तों बुजुर्गों की सोहबत में रहने से अदब आता है, एहतराम आता है, ताजीम आती है, मोहब्बत आती है। मैं आज मिलादुन नबी पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपका जरा जहन बना लेता हूं, जितना है पहले जरा जहन के अंदर के जितने असरात है, जितना वायरस जमा होगा है, थोड़ा उसके लिए एंटी वायरस बन जाता हूं। पहले जहन साफ कर लेंगे ना भाई, पहले जहन साफ कर लेंगे। जो वायरस आगा, जो स्टक हो जा रहा है बार बार जहन में, जो जाके ठहर जा रहा, ये कई को, 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 ये जो टेंशन है इसको पहले दूर कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह सुबह होना जब आप बोलेंगे तब नबी की अजमत सुन लेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात में और बाकी के 72 फिरकों में फर्क क्या है। बुनियादी बात बता रहा हूं, माएँ और बहनें भी सुन ले ताकि बच्चों को तरबियत करने में आसानी होगी। और खुदा की कसम जो मेरी आज की बात समझ जाएगा, जिंदगी में कुछ भी बन सकता है मगर वहाबी नहीं बन सकता इंशाअल्लाह। वहाबी नहीं बन सकता है, सलफी नहीं बन सकता, अहले हदीस नहीं बन सकता, सऊदी के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता नहीं बन सकता इंशाअल्लाह।
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुन लें, गौर से सुने कि अहले सुन्नत में और दिगर 72 फिरकों में, जमातों में फ़र्क क्या है। याद रखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम जो है आपको अगर बतलाएं कि अगर किसी आप मस्जिद में चले जाएं और जाकर आप बोलेंगे भाई यहाँ के इमाम साहब कौन है, बोले ये तो अहले हदीस है। आप बोलेंगे अरे बड़ा खतरनाक है, इसके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ता भाई, इन्हें बहुत खतरनाक कामा करता, नमाज में यूं 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 करते रहता, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। पूछेगा क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि हरकत कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। हरकत कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। यूं ठहर रहा भाई, ये ठुड्डी को यूं लगा दे रहा नीचे, वो डंडा लगा के ठहर रहा, ऐसा यूं खुजा रहा, यूं खुजा रहा, यूं खुजा रहा, यूं खुजा। ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है? खुजली की नमाज। नमाज इसको बोलते हैं। रसूल अल्लाह फरमाए कि नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुमको देख रहा। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं। अरे मेरे आका तो यूं इरशाद फरमाते हैं, जब तू नमाज में खड़ा होता है मेरे गुलाम, तो तेरे और तेरे रब के दरमियान के 70,000 पर्दे हट जाते हैं। तेरा रब बराह रास्त अपनी बारगाह अजमत से तुझको देखता है। अल्लाह इसको देख रहा है, इन्हें खिलाल कर रहा दाढ़ी में। अल्लाह इसको देख रहा है, इन्हें यूं यूं कर रहा। वो सऊदी का शेख तो और खतरनाक है, जेब में हाथ डाल के मिसवाक कर रहा नमाज में, फिर रख ले रहा। अरे बाप रे बाप, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा बड़े भाई। अब आप बाज लोग जरा सीरियस माइंड लोग भी दिख रहे हैं, बीच बीच में ऐसा यूं देख रहे हैं, ये क्या इतनी तस्वीरें देखे, इतने पोस्टर देखे, इतना चर्चा सुने 2 महीने से, ये क्या है भाई मौलाना। इन्हों इतना मजाक कर रहे हैं क्या? खुदा की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब एक साहब बोले मुसाफ फिर इतना मजाक दिख रहा ना, इन्हें कर रहा ही वैसे काम सुना रहे तो ये हालत है। इन्हें मस्खरेपन को इस्लाम बना लिया, चिचोरे पने के पूरे कामा एक जगह जमा हो गए तो एक अहले हदीस बन रही। नहीं भाई, इससे बड़ा चिचोरापना और क्या हो सकता है? आप बोलो। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हजरत क़िबला बैठे हुए हैं, हजरत अगर मेरे बाजू बैठ जाए, मैं पैर से यूं यूं करा तो हजरत बोलेंगे मौलाना आप चिचोरापना कर रहे हैं, पैर करीब करके बैठो सर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आपके बाजू कुर्सी पे एक भाई बैठा हुआ है, बेचारा करीब सुन रहा, आप उसको उंगली लेके यूं 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 करे तो अरे हट में यहाँ बैठ खामोश, दिमाग ना होगा नहीं होगा। अजी जलसे में ऐसे कामा नहीं कर सकते, ने नमाज में बुला के कर रहा ना जी। नमाज में उंगली को लगा यूं 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 यूं, क्या ये कहीं की नमाज है रे? दूसरों की उंगली को उंगली लगाना नमाज है कहते, करंग उंगली को उंगली लगा नमाज। अरे अस्तगफिरुल्लाह, अरे दीवाने लाता मारने का नाम नमाज नहीं है, अदब का नाम नमाज है, एहतराम का नाम नमाज है, मोहब्बत का नाम नमाज है, रब के जलवों में खो जाने का नाम नमाज है, रब की इबादत में गर्क हो जाने का नाम नमाज है, अपने आप को उसकी बारगाह में कुर्बान करने का नाम नमाज है, अपने आप को अपने दिल को उसकी याद से महू करके अपनी सारी दुनिया को भूल जाना, यहां तक कि खुद की खबर खुद को ना हो, लाउबाली बन जाना, इसका नाम नमाज है। इसका नाम नमाज है। इन्होंने हरकतें ऐसी की है नमाजों के अंदर, उंगलियां लेके छेड़ रहा है। एक अच्छी बात जहन में आ रही, सुना देता हूं। मैं मद्रास गया बयान करने के लिए, वैसे तो साल में 2-4 बार दावत आती है तो बड़ी मुश्किल से पहुंच ही जाता हूं। एक 3 साल पहले की बात आपको सुना रहा हूं। गालिबन प्लेन से उतरा, होटल गया, फ्रेश हुआ, मस्जिद को पहुंचा, जुमा का दिन था। तो अब नमाज में एक बाजू जो है बाजू वाला खड़ा गया, बाजू वाला बोले तो इधर देख रहेगा, ये अल्लाह वाले हैं, मैं बाजू वाले की बात कर रहा हूं। बाजू वाला खड़ा गया। अब भाई अपन शरीफ आदमी है, सिर्फ 4 उंगल का फासला रख के नमाज पढ़ते हैं। इन्हें क्या कर रहा, मेरी उंगली को यूं छीते जा रहा भाई। मैं डर गया, अरे बोला ये क्या मुसीबत है भाई नमाज में। वो हैदराबादी से अच्छा था, कहीं को आएगी अपन मद्रास को नहीं। वहाँ पे लोग पैरों को हाथा लगाते, पेट में मुंडी डालते, हाथा चूमते, इज्जत करते, देखे तो उठ के खड़े हो जाते, अदब करते, एहतराम करते। ये क्या बेवकूफ़ कौम है, बुला के मस्जिद में ठहरा करके लाता मार रही वो भी मौलाना साहब को पैरा लगा रहा भाई। मैं अब क्या करा, जान दे भाई गंदा आदमी है बोल के थोड़ा हटा लिया है, पहले 4 उंगल उसमें और करीब कर लिया, अब रह गए 3 उंगल।
फिर हल्लू हल्लू आके फिर चीर आई हूँ। अरे अरे ये क्या मुसीबत है, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा। और करीब कर लिया, पैरों में बीच में फर्क ही नहीं है, फैसला ही नहीं है, दोनों पैर मिल गए। अब कुछ भी होगा तो गिर जाऊंगा मैं बाजू। अब मैं बोला फिर हो जाता, अपने करता हूँगा। बच्चा नौजवान बच्चा है, बिल्कुल टीन एज, अकल नहीं है, छोड़ कौले कौले बच्चे, कच्चे जहन के बच्चे। फिर लाके छीरा भाई। मैं बोला ऐसा नहीं होता, अब तक तकरीरों में ऑपरेशन होता था, अब नमाज में भी करना जरूरी है। पैर उठाया, उसके पैर के ऊपर ही रख दिया, खिस्सा खत्म, चल। नहीं सुधरता तू, तेरे लिए ये जरूरी है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब उन्हें नमाज पढ़ा, भाग गया, लेकिन रुकता तो मैं एक सवाल करने वाला था उससे। अच्छा हुआ उससे नहीं करा, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूं ये सवाल। अहले हदीस मेरे ये सवाल सुन के सऊदी अरब में बैठ के कांप रहे, अरे बाप रे बाप, क्या लगा ला के फंसा दिया भाई ने। खुदा ना खास्ता उसकी जगह उस वक्त तो मैं था, लेकिन अगर मेरे बदले एक तरफ अगर उसका बाप होता और एक तरफ अगर उसका दादा होता, हक और ईमान से बताओ, क्या इधर बाप को और इधर दादा को लात मारता? नहीं, इन्हें मारता, इन्हें बहुत खतरनाक है, इन्हें कुछ भी करता, मगर इन्हें तो मारता, मगर दादा सोचता, इसका बाप सोचता, ऐसी औलाद जो नमाज में खड़े होकर बाप को दादा को लात मारती हो, ऐसी औलाद पैदा होने से नहीं होती तो अच्छा था। क्योंकि इस्लाम लात मारने वाले मजहब का नाम नहीं, बड़ों को देखकर पैरा खरीब करने का नाम इस्लाम है, बड़ों को देखकर अदब से खड़े होने का नाम इस्लाम है, दूसरों का लिहाज रखने का नाम इस्लाम है, दूसरों का अदब करने का नाम इस्लाम है। तो याद रखो नौजवानों, सुन्नियत में और बदअकीदगी में यह फर्क है कि अगर किसी अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं पढ़े, बोले इसकी तो नमाज नहीं होती, मैं इसके पीछे नहीं पढ़ता, ये सोचकर आप अलग नमाज पढ़ लिए और इमाम साहब से बगैर मिले बगैर सलाम करे आप बाहर निकले, पीछे से एक साहब जो है खड़ गए, इन्हों बीच वाले ना इधर है ना इधर है, समझो गुत्ती के है। हमारे सुन्नी ऐसी भोले, इधर गए तो इनकी तारीफ करते, इधर आए तो इन्हों भी अच्छे साहब, बहुत अच्छी इन्हों नमाजा पढ़ती इन्हों। अच्छा, ये भोले उनकी वजह से सुन्नियत पूरी खराब हो रही है आज। ये भोले लोग बहुत है अहले सुन्नत में। तो बहरहाल अभी इन्हों क्या करे, पूछे साहब तुम उनको हाथ नहीं मिलाते, उनको सलाम नहीं करते, उनके पीछे नमाज नहीं करते, खिस्सा क्या? तो हमारा गुत्ती का नौजवान क्या जवाब देता मालूम? नहीं जी, उनके पीछे नमाज नहीं होती। बोले क्यों साहब? तो हमारा नौजवान बोला कि उन्हें बदअकीदा है। पूछे बदअकीदा? बोले तो क्या साहब? तो जवाब मिला कि देखो बदअकीदा बोले तो इन्हें दरगाह को नहीं जाता, फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, फूल नहीं चढ़ाता, झंडा नहीं चढ़ाता, इन्हें बदअकीदा है। हमारे भाई यही जवाब दे रहे, सारे नौजवान यही जवाब देते, उन्हें दरगाह को नहीं जाता, उन्हें फातिहा नहीं देता, उन्हें सलाम नहीं पढ़ता, उन्हें ये नहीं करता, उन्हें वो नहीं करता, यही जवाब दे रहे। तो फिर उन्हें पलट के बीच वाला पूछा, साहब ये फातिहा देना फर्ज है क्या? सलाम पढ़ना फर्ज है क्या? दरगाह को जाना फर्ज है क्या? ये फूल चढ़ाना फर्ज है क्या? जैसे ये सवाल कर आप हमारा नौजवान बौरान होता, हल्लू बाजू से निकल जाता, क्योंकि पहला आंसर उसका गलत था, तो दूसरा सवाल डाले तो उन्हें फेल हो गया। पहला सवाल जो था कि इसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो जवाब जो दिया कि ये बदअकीदा है और ये जो है फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, ये दरगाह को नहीं जाता, ये जवाब गलत है। बदअकीदे की तारीफ ये नहीं है कि वो सलाम नहीं पढ़ता, वो फातिहा नहीं देता, वो दरगाह को नहीं जाता। याद रखो, हम किसी को बदअकीदा इसलिए नहीं कहते कि वो दरगाह को नहीं जा रहा है, हम तो कहते मत आ, दरगाह को तेरे जैसे लोगों को आने की जरूरत भी नहीं है। दरगाह को तो वही जाते हैं जिनको फैज मिलता है, जिनके खुलूब मुनव्वर होते हैं, जिनको नबियों का सदका मिलता है, जिनको वलियों का सदका मिलता है, जिनको महबूबों का सदका मिलता है, वही लोग दरगाह को जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई तू नहीं आता है तो मत आ। दरगाह को नहीं आने की वजह से हम उसको बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, फातिहा नहीं देने की वजह से बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, सलाम नहीं पढ़ने की वजह से उसको बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, हम उसको चादर नहीं चढ़ाने की वजह से बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं। याद रखो
नौजवानों, ये जवाब मत दो कि वो फातिहा नहीं देता, वो सलाम नहीं पढ़ता, वो दरगाह को नहीं जाता, वो ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, ये जवाब मत दो। बदअकीदे की तारीफ ये नहीं है, बल्कि फिर पूछो, आप मुझसे पूछे मौलाना बदअकीदे की तारीफ क्या है, उसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो जवाब ये दो कि हमारी नमाज गुलामे रसूल के पीछे होती है, गुस्ताखे रसूल के पीछे नहीं हो सकती है, बाग़ी रसूल के पीछे नहीं हो सकती है, दुश्मने औलिया के पीछे नहीं हो सकती है। जो नबी की गुंबद को तोड़ने का प्लान करता हो, ऐसे जालिमों के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती। जो औलिया अल्लाह की मुकद्दस मज़ारात को तोड़ने के मंसूबे बना लेकर अपनी जमात का एजेंडा रखते हो, ऐसी मनहूस कौम के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न-ए मिलादुन नबी जिंदाबाद। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि इससे आपका ताल्लुक क्यों खराब है, जवाब ये ना देना कि ये फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, ये नहीं, आप बोलेंगे ये गुस्ताखे रसूल है। क्या है, जरा बोले, जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले, ये गुस्ताखे रसूल है, ये दुश्मने रसूल है, ये बाग़ी अहले बैत है, ये औलिया अल्लाह की मुक़द्दस अज़मतों से बगावत करता है, ये उनका गद्दार है। हम बाग़ी रसूल के पीछे नमाज, हम दुश्मने रसूल के पीछे नमाज। हमारा अकीदा यह है कि नमाज अल्लाह और उसके रसूल की कुर्ब का जरिया है, नमाज वसीला मुस्तफ़ा है, नमाज कुर्ब रसूल का जरिया है, नमाज कुर्ब रसूल का वसीला है, नमाज कुर्ब इलाही का जरिया है। कि जब आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं तो मुस्तफ़ा का कुर्ब मिलता है, और जब अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा की तस्बीह पढ़ते हैं तो कुर्ब इलाही नसीब होता है। नमाज रसूल का, नमाज रब की कुर्ब का जरिया है। तो याद रखो नौजवानों, तो आज हम इस नमाज को किसी बागी के पीछे अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा दुश्मन रसूल के पीछे नमाज पढ़ने से बचो। अब वो दुश्मन रसूल 72 जमातों में से किसी भी जमात में से हो सकता है, जरूरी नहीं है पर्टिकुलर यही जमात में होना, ये हर जमात में हो सकता है। हर जमात से बगावत की बू आ रही है, हर जमात से गद्दारी की बू आ रही है, बल्कि नौजुबिल्लाह अहले हदीस अब वो जमात बन चुकी है जो खुलकर नबी की गुस्ताखी करने को ही दीन समझ बैठी है। नौजुबिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ शामीन कराम, फिर अगर आप पूछें मौलाना साहब, अब वो नौजवान जो बाजू से निकल रहा नहीं हल्लू, उसको ये पूछा, अरे मैं इधर इधर, एक सवाल और, बोले तुम कौन है? बोले मैं सुन्नी हूं। किसको बोलते? अभी ने जवाब दिया, फातिहा देने वाले को बोलते, सलाम पढ़ने वाले को बोलते, दरगाह को जाने वाले को सुन्नी बोलते। ये जवाब गलत है। बात समझ में आई? नहीं आई। फातिहा देने वाले को सुन्नी नहीं बोलते, सलाम पढ़ने वाले को सुन्नी नहीं बोलते, दरगाह को जाने वाले को सुन्नी। आप दरगाह को जाने की वजह से सुन्नी नहीं बने, आप फातिहा देने की वजह से आप सुन्नी नहीं बने, सलाम पढ़ने की वजह से आप सुन्नी नहीं बने। आप सुन्नी हैं इसलिए फातिहा देते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए सलाम पढ़ते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए दरगाह को जाते हैं। देखो, आप नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान नहीं बने, दाढ़ी छोड़ने की वजह से मुसलमान नहीं बने, टोपी पहनने की वजह से आप मुसलमान नहीं बने। आप मुसलमान हैं तब आप जाके दाढ़ी छोड़ रहे हैं, आप मुसलमान हैं इसलिए आप टोपी पहन रहे हैं, आप मुसलमान हैं इसलिए आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो नमाज मुसलमानियत का सबूत नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो अब नमाज मुसलमान के लिए
उसकी एक अजमत बन गई है, उसकी जो है मुसलमानियत का सबूत बन रही है कि ये नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि ये मुसलमान है। तो याद रखो नौजवानों, इसी तरह आप फातिहा देने की वजह से सुन्नियत में नहीं आए, बल्कि आप सुन्नी हैं इसलिए आप फातिहा देते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए आप दरगाह को जाते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए आप औलिया अल्लाह की जियारत करते हैं। याद रखो, मगर आप पूछा गया सुन्नी किसको बोलते, तो जवाब ये नहीं है कि फातिहा देता हूं, सलाम पढ़ता हूं, दरगाह को जाता हूं, ये जवाब सुन्नियत का नहीं है, बल्कि सुन्नी उसको बोलते हैं जो नबी की ताज़ीम करता है, जो आमिना के लाल से मोहब्बत करता है। आमिना के लाल की मोहब्बत का नाम सुन्नियत है, आमिना के मलाल की ताज़ीम का नाम सुन्नियत है, नबी के एहतराम का नाम सुन्नियत है, नबी की तौक़ीर का नाम सुन्नियत है, नबी की मोहब्बत का नाम सुन्नियत है, नबी को आलिम गैब मानने का नाम सुन्नियत है, नबी को हाजिर और नाजिर मानने का नाम सुन्नियत है, नबी की अजमतों को मानने का नाम सुन्नियत है। और सुन लो, औलिया अल्लाह को खबरों में जिंदा और इमाम हुसैन को बरोज़े करबला हक पर मानने का नाम सुन्नियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, अली का दामन, वली का दामन, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया निजामिया की शान, हज़रतुल अल्लाम। दोस्तों, आज हमने गलत मतलब समझ लिया है, हमने समझा है कि बेचारा ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। भाई देखो, हमें किसी की नमाज पे भी एतराज है भाई, हमारे ना शियाओं की नमाज पे एतराज़ है, ना महदवियों की नमाज पे एतराज़ है, ना खादियानियों की नमाज पे एतराज़ है, ना हमारे को रावजियों की नमाज पे एतराज़ है, ना दाऊदियों की नमाज पे एतराज़ है, ना सुलेमानियों की नमाज पे एतराज़ है, ना तबलीगियों की नमाज पे एतराज़ है, ना जमात इस्लामी की नमाज पे एतराज़। पूरे मिलके पढ़ो तुम लोग, मगर हमारी मस्जिद को न कहो, हमारे वहाँ पढ़ने दो। बात समझ में आ रही भाई? हम कब ले रहे भाई? नमाज का इनकार किसके पास है? नमाज, खुदा की कसम, अहले सुन्नत ने जितनी नमाज पढ़ी है इस धरती पर, इतनी नमाज किसी ने नहीं पढ़ी है। आप बताएं, हमारे बुजुर्गान दीन ने जैसी नमाज पढ़ी, क्या खुदा की कसम कोई जमात में एक मुल्ला ला सकते हैं वैसी नमाज पढ़ने वाला? क्या निजामुद्दीन औलिया जैसी नमाज पढ़ने वाला कोई दुनिया में मुल्ला मिल सकता है? क्या हजरत बख्तियार काकी जैसी नमाज पढ़ने वाला कोई मुसलमान मिल सकता है? क्या गरीब नवाज जैसी इबादत करने वाला कोई मुसलमान मिल सकता है? क्या गौसे आजम जैसी इबादत करने वाला कोई मुसलमान मिल सकता है? क्या मौला अली मैदान जंग में जो सजदा अदा करते हो वैसा एक सजदा अदा करने वाला ता क़यामत कोई मिल सकता है? करबला में हुसैन ने जैसी नमाज पढ़ी है वैसी नमाज पढ़ने वाला कोई मिल सकता है? रसूल अल्लाह ने ताइफ के मैदान में जो नमाज पढ़ी हो वैसी नमाज पढ़ने वाला कोई मिल सकता है? खुदा की कसम, इन लोग नमाज पढ़ना अब भी शुरू करे नहीं, कब से शुरू करे? मैं एक साहब को पूछा, तुम्हारी जमात कब निकली? मैं 25 साल हुआ मल साहब। तो मतलब यह हुआ कि जमात तेरे ऊपर नमाज फर्ज होके 10 साल ही छुआ, जमात बनी 25 साल हुआ, तो बच्चे बालिग होने टाइम लगता ना जी। अब भी जमात बनाए भाई इन लोग। आप एक की जमात बनी 25 साल हुआ, एक जमात बनी 70 साल हुआ, एक जमात बनी 100 साल हुआ, एक जमात बनी 150 साल। मगर खुदा की कसम, अहले सुन्नत 1400 साल से है, अहले सुन्नत 1400 साल से है। ऐ गुत्ती के मुसलमानों, याद रखो, ये हर जमात जो बनी है, इन जमातों को किसी मुल्ला ने बनाया है, किसी मौलवी ने बनाया है, किसी अमीर ने बनाया है, किसी हजरत जी ने बनाया है, किसी शेख ने बनाया है, किसी सऊदी के रियाल पर बिकने वाले किसी हफिज़हुल्लाह तआला ने बनाया है। मगर कुर्बान जाओ, ये अहले सुन्नत वल जमात, ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये किसी मौलवी की जमात नहीं, ये आमिना के लाल की जमात है, ये फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा की जमात है। यह अहले सुन्नत नबी की जमात है। किसकी जमात है? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। हाँ, आप भूलो न को। आप सोच रहे हैं मौलवी साहब बहुत जोर से बोलने लगा रहे, सुने नहीं आता क्या? आप हल्लू बोले तो मेरे सुने आता, मगर जोर से इसलिए बोलने लगा रहा हूं आपको याद हो जाना। अहले सुन्नत किसकी जमात है?
हाँ, नबी की जमात है। आपके पीर साहब की जमात नहीं होती है, ये किसी वलीउल्लाह की जमात नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम इमाम अहमद रजा नहीं है। इस जमात के बानी का नाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम हजरत मखदूम सिमनान नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम गरीब नवाज नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम मौला अली नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम अबू बकर सिद्दीक नहीं है। ये जमात हजरत अबू बकर सिद्दीक की बनाई भी नहीं है, ये गौसे आजम की बनाई भी नहीं है, ये हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अहमद रजा की बनाई हुई जमात नहीं है। ये जमात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमाई हुई जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी हमारे नूर वाले, नबी हमारे नूर वाले, नबी हमारे नूर वाले, वली हमारे। ये रसूल अल्लाह की जमात है। इस जमात के फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम सुन लो, फिर आप पूछेंगे हजरत अगर हुजूर इसके बानी है तो फिर सरकार गौसे आजम कौन है, सरकार गरीब नवाज कौन है, आला हजरत इमाम अहमद रजा साहब कौन है, हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी साहब क़िबला कौन है? तो सुन लो, हजरत अबू बकर मुबल्लिग़ आज़म का नाम है, हजरत अली इस अहले सुन्नत के पासवान का नाम है, हजरत इमाम हुसैन इस जमात अहले सुन्नत के हाफिज का नाम है, गरीब नवाज इस जमात के मुबल्लिग़ अजीम का नाम है, गौसे आजम इस जमात के मुहाफिज का नाम है, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी इस जमात के एक आलिम का नाम है, अहमद रजा इस जमात के मुफ्ती आजम का नाम है। नौजवानों, मसलों को याद रखो, ये जमात रसूल अल्लाह की जमात है। और एक बात सुन ले, कान खोल के सुन ले, अच्छी तरह सुन ले, हर जमात वाला मरेगा। मरेगा मरेगा, सुन्नी भी मरेगा, मगर हर जमात वाला मर जाएगा तो उसको बचाने उसकी खबर में कोई जमात का मुल्ला नहीं आएगा, उसको बचाने उसकी जमात में उसका हफिज़हुल्लाह ताला नहीं आएगा, सऊदी का शेख नहीं आएगा, सऊदी का मुल्ला नहीं आएगा, उसको बचाने उसकी जमात का कोई अमीर नहीं आएगा, कोई हजरत जी खबर में नहीं आएगा। वो क्या खाक बचाएगा, वो खुद तो बचाए। उन्हें बच गया तो बहुत है मेरे भाई, उन्हें क्या खाक बचाएगा? अरे उसका तो अल्लाह ने अकीदा ही ऐसे दे दिया है, कोई किसी की शफाअत नहीं करा सकता। अल्लाह बोले अच्छा है, मैंने तुझे ये अकीदा क्यों दिया है बंदे सुन, इसलिए दिया है कि कहीं तू कल ये ना बोल बैठे कि तबलीगियों मैं तुमको बचाऊंगा। इन्हें बोला नबी ने बचा सकते तो तू अमीर साहब तू कहां से बचा सकता? अल्लाह की ये कुदरत है, ये अल्लाह की मार है, इसलिए बोला इन लोग कोई नहीं बचा सकते। तो फिर इन्हें बचाने कहां से आता और इसको कौन बचाने आता है ना? ये कोई जमात वाले को कोई जमात वाला बचाने नहीं आएगा, मगर सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐ सुन्नियों अपनी किस्मतों पे फख्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसी जमात में पैदा किया, ऐसी जमात में पैदा किया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हारा बाबा बचाने नहीं आएगा, तुम्हारा भाई बचाने नहीं आएगा, तुम्हारा दोस्त बचाने नहीं आएगा, बीवी बच्चे नहीं आएंगे, बाप भाई नहीं आएंगे, मगर खुदा की कसम हमारी खबर में आमिना का लाल आएगा, फातिमतुल ज़हरा का बाबा आएगा, इमाम हुसैन का नाना आएगा, गौसे आजम का आका आएगा, गरीब नवाज का दाता आएगा, सारे सुन्नियों का आका तशरीफ लाएगा। का दामन जरूर पकड़ो, मगर किसके तो भी नक्शे कदम पे चलो। दामन सबका पकड़ो, एक के तो भी नक्शे कदम पे चलो, जिससे ज्यादा मोहब्बत हो जाए उसके ताबेदार हो जाओ, इंशाअल्लाह खुदा की कसम जन्नत तक पहुंच जाएंगे। देखो लाइट लेके पहुंच जाएंगे, आप टेंशन रखो लो, बचाने वाले बहुत है, कम से कम उनके करीब तो भी जाना नहीं, उनके करीब तो भी जाना, क्योंकि यहीं छे तो अपना बेटा कहाँ है ढूंढने तकलीफ हो रही है, वो तो अरबों खरबों करोड़ों 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 करोड़ लोग महशर में होंगे, कहाँ किसके नीचे फंसते हैं कि हम लोग नहीं। बुजुर्गों के करीब आना बोले तो जरा तकवे वाले बनना, इबादत गुजार बनना, ज़रा नमाज़ा पढ़ना, वज़ू से रहना, तहारत से रहना, सिगरेटा छोड़ देना, गुटके छोड़ देना, ख़तरनाक हो जा रहे हैं, खा खा के
वक्त से पहले मर जा रही। नको रे बड़े भाई, कई को खा रहा, नहीं इसके बगैर नहीं रह सकता मैं। क्या खबर में लेके जाता आप उसको? थोड़ा अमल करेंगे ना भाई। इतने प्यारे प्यारे देखो तुम लोग, गुत्ती बोलो तो मैं समझा बहुत खेड़ा गऊंगा समझा, मगर आप लोगों को देखे तो महसूस हो रहा है ये तो हैदराबाद से भी 2 हाथ आगे दिख रहा। इतने क्लीन शेव हैं, इतने प्यारे, ऐसा महसूस हो रहा जलसे में जाना है बोल के शेफ बनाए जैसा दिख रहा। कई को ऐसा बना के आए, कई को ऐसा करके आए नहीं मालूम। एक साहब को पूछा मैं, अरे मियाँ तू रोजाना शेव करता खाएगा? बचने के वास्ते क्या बोला, हमारे बीवी की ख्वाहिश है मुसाफत है। चुपके तो भी औरतों को बदनाम कर दे रही। मैं बोला क्या ख्वाहिश है? बीवी क्या बोले? दोनों आईने में ठहरे तो एक जैसे दिखना बोले। क्या बोले रे भाई तेरे को? कई को ऐसा बदनाम कर दे रहा औरतों को। औरतें नहीं बोलते ऐसे बातें, औरतें भी चाहते औरत औरत के जैसे दिखना, मर्द मर्द के जैसे दिखना बोल के। नहीं भाई, इन दोनों एक जैसे दिखे तो फिर कैसा जीवो? वो कैसा जीवो? मेरे को तो समझ में नहीं आया। देखो अब तक आपको अगर समझ में आया तो जलसे के बाद अकेले मिलके जरा समझा के जाओ मेरे को। दोनों एक जैसे दिखना कहते, अरे नहुज़बिल्लाह, गलत बात है, अल्लाह के कानून के खिलाफ है। जरा ये दाढ़ी छोड़ो, छोड़ दे भाई, छोड़ो भाई, जरा बोलो जी, जरा दाढ़ी छोड़ो जी भाई। ये मर्दों की इज्जत है जी, ये मर्दों की इज्जत है, ये शान है। आप बोलेंगे बोल साहब सोप छोड़ के तुम दाढ़ी कहीं को बोले? नहीं हो सकता ना भाई, कई ऐसे नौजवान आए, क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा हो गए, नए नए सवाल पैदा कर रहे। तो मुझ साहब आप टोपी पहनो भी बोल सकते थे, कुर्ता पैजामा पहनो बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, दाढ़ी कहीं को बोले? एक बात बताता हूं, ये दाढ़ी क्या है? गुनाह से बचने का सबसे बेहतरीन जरिया है। टोपी पहने तो आप गुनाह से उतना नहीं बचते, कुर्ता पैजामा पहने तो गुनाह से उतना नहीं बचते, दाढ़ी छोड़ते ही जितना बचते आप। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल देता हूं एक। गुत्ती में सिनेमा थिएटर में एक नौजवान बच्चा पहुंचा, 22 साल का है, अच्छी माशाल्लाह, एक मुट्ठी दाढ़ी है, जबरदस्त, टोपी भी कुछ भी नहीं है, जींस पैंट टी शर्ट पहन लेके लाइन में ठहरा हुआ है टिकट लेने। पीछे से एक बच्चा चिचोरा, क्या मुर्शिद, फिर उधर से एक जना हो रहा, मुर्शिद तुम भी आ गए? पता क्या चला? दाढ़ी सिनेमा देखने से बचा रही है, नबी की सुन्नत गुनाह से बचा रही है, नबी की सुन्नत उसको गुनाह करने से बचा रही है। थोड़ी देर शर्मिंदा होगा, 2 आवाजें सुना तो शर्मिंदा हुआ, करीब गया तो जिससे टिकट ले रहा था उन्हें छोटी खिड़की में से देखता कहते, मेरे को नहीं मालूम क्योंकि अपने पास दाढ़ी है ना, कभी करेच नहीं से कहा। छोटी खिड़की में से देखता कहते, उन्हें बोला अरे यार नया एंटिक पीस देख रहा, यूं झांक, तू आया? इन्हें बोला नक्को रे भाई, तू ही रख ले टिकट, निकल के घर को चले गया। पता क्या चला? नबी की सुन्नत गुनाह से बचा रही है, नबी की सुन्नत गुनाह से बचा रही है। और अब दाढ़ी जिसको होती है, और एक एग्जाम्पल देता हूं, बशर्ते के वादा करो छोड़ेंगे, जरा बोलो। अब हम हैदराबाद के भाई, हम सबसे वाकिफ है, आप हौला नको बनाओ। फिर भी अगर कुछ कर सकते हो तो एक काम करो, जरा हाथ उठाओ, कितने लोग दाढ़ी छोड़ते देखेंगे? सुभान अल्लाह। अम्मा नको भाई, बहुत झूठ बोलते हैं आप लोग, छोड़ दो, बहुत झूठ बोलते हैं आप लोग। मेरे को मालूम है मेरे भाई, ऐसी बोल बोल के आप लोग 56 उलमा को लाइट ले लेके भेज दिए सो यहाँ से, सब मालूम है मेरे को, मगर मेरे लिए नहीं, हजरतों के लिए नहीं, उलमा के लिए नहीं, उस नबी के लिए दाढ़ी छोड़ लो, उस नबी के लिए दाढ़ी छोड़ लो, उस नबी की मोहब्बत में दाढ़ी छोड़ लो, जिसको चेहरा दिखाना है, जिसको चेहरा दिखाना है। जब सारी कायनात तुम्हारा चेहरा देखना छोड़ देगी, आखिरी दीदार हो जाएगा, सब तुम्हें कफन में लपट देंगे, अब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हारा दीदार करने वाला ना होगा। बेटे की हसरत भी खत्म हो गई होगी, बीवी की तमन्ना भी खत्म हो गई होगी, माँ और बाप की आरज़ू
आरज़ू भी खत्म हो गई होगी। अल्लाह अकबर। सब रोते करते तुम्हें ढांप के चले जाएंगे, मगर खुदा की कसम आमिना का लाल कहेगा सब ने तुझे छोड़ा तो क्या हुआ, तेरा नबी अभी बाकी है, मैं तेरा दीदार करने आ रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, अली का दामन, वली का दामन, नबी हमारे, नबी हमारे, वली हमारे, जामिया निजामिया की शान, हजरत अल्लाम। दोस्तों नबी कह रहे हैं सब ने तुझे छोड़ दिया, ना जान तू परेशान ना हो, तेरा नबी तुझे देखने आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी खबर में तशरीफ लाएगा। मर्द मैयत को दो तरफ जो है गीठियां बांधी जाती है, एक पैरों के पास बांधी जाती है, एक सर के पास बांधी जाती है। जब घर से निकले थे तो दो गीठी बांध के निकले थे, नमाज जनाजा पढ़ रहे तो दो गीठी बंधे हुए थे, लेकिन जब खबर में रखी जाते हैं तो एक गीठी सर के पास की खोल दी जाती है। मैं बड़ा ताज्जुब में था जब मैं 7 साल की उम्र का था, मैं बड़ा ताज्जुब में था। मैं जब 10 साल की उम्र में था, ये गीठी क्यों खोली जाती है, मैं खबरों पे बैठ के देखता था तो बड़ा परेशान होता था, ये गीठी क्यों खोली जाती है। जब मैं 14 साल की उम्र हुआ, मसला हल नहीं हुआ। जब जामे निजामिया की मुकद्दस धरती में बैठकर ये हदीस पाक पढ़ने लगा कि नबी खबर में आता है, तो मसला समझ में आया। अब जो गीठी खोली गई किसी और के लिए नहीं, नबी को चेहरा दिखाना है, इसलिए गीठी खोली जा रही है। नौजवानों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, सरकार को चेहरा दिखाना है। दुनिया की हर सुन्नत दुनिया में रह जाएगी, मिसवाक यहीं रह जाएगा, टोपी यहीं रह जाएगी, तुम्हारे लिबास यहीं रह जाएंगे, पैताबे वाली सुन्नत यहीं रह जाएगी, कंगी वाली सुन्नत यहीं रह जाएगी, मगर खुदा की कसम जो सुन्नत साथ चलेगी वो दाढ़ी वाली सुन्नत होगी। दाढ़ी वाली सुन्नत होगी। अल्लाह अल्लाह, ये सुन्नत तुम्हें गुनाह से बचाती है। 50 मिसाल दे सकता हूँ, 50 एक और देता हूँ, दी हूँ, अमल करते। आप झूठे बातें नहीं, सच्ची सच्ची हाथ उठाओ, कौन कौन अमल करेंगे अब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि आज गौसे आजम का फैजान काम कर रहा है, आज गौसे आजम का फैजान गुत्ती की सरजमीन पर फिर रहा है, आज मदीने वाले रसूल की नजर करम हम पर जारी हो गई है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक और मिसाल सुन लो, दाढ़ी का फायदा क्या है। एक बड़ी मिसाल सुन लो। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, कार में बैठा हुआ है और सामने BMW दूसरी कार है। इन्हें कार वाला क्या करा, लग जाके पीछे की कार वाले को हल्लुट ठोका। स्पीड ब्रेकर आ गया, उन्हें ब्रेक मारते, इन्हें मारे मारे तक जाके लग गई। इन्हें BMW वाला, बड़े बाप का बेटा, पहले से ये आर्म्स, ये टाइगर, आस्तीना चढ़ाते हो, उतरा कार में से, ये पीछे वाली कार के पास आया, इसका डोर खोल कर बाहर निकाल। जैसे ये बेचारा अंदर से बाहर निकला, उन्हें चेहरा देखते परेशान होगा, अरे संभल के चलाना नहीं यारो, हाँ मारने को आया था, इतनी अदब से बात करके जा रहा। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर निकला तो उस बड़े बाप के बेटे ने देखा मैं दौलतमंद बाप का बेटा हूं, मगर ये बेचारा नबी मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा है, ये नबी का गुलाम नजर आ रहा है, क्योंकि चेहरे पर सुन्नत वाली दाढ़ी सजाया हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दाढ़ी अच्छे अच्छे लोगों को ठंडा कर देती, मगर दाढ़ी वाला कभी ठंडा नहीं होता। ये अक्ल वालों के वास्ते है, सबके वास्ते नहीं है। बाद लोग घूर के देखे, टेंशन तुम्हारा है, तुम अच्छों की सोबत में नहीं बैठे,
जो समझ गया वो समझदार है, जो नहीं समझा उसको समझ की जरूरत है। दाढ़ी सामने वाले को ठंडा कर देती मगर खुद उसको गर्म रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, सरकार की सुन्नत पे अमल करो। असली बात निकली कहाँ से बोले तो ये हमारे भाई जब से देख रहा हूँ मैं इतने प्यारे हैं, अल्लाह तुम्हारा अच्छा रखो, तुम्हारा और 50 साल उम्र दियो। अच्छे नारे लगा रहे हैं, पीर का दामन, वली का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, किसका भी नहीं छोड़ता बोल रहे हैं। फिर उनको देखे तो किसका भी नजर ही नहीं आ रहा। वो हिसाब से बोला, एक का तो भी पकड़ लो अल्लाह के वास्ते। पकड़ेंगे ना, पक्का वादा। आओ अब मैं अपने मूड पर चलता हूं, अपनी गुफ्तगू के फिर उस तरफ चलता हूं। दोस्तों सुन ले, खुदा रब्बे जुल जलाल की कसम, अहले सुन्नत वल जमात नबी की जमात है। किसकी जमात है? नबी की जमात है। इस जमात के फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। याद रखो, मरेंगे तो कोई और खबर में बचाने नहीं आएगा, मगर हमको बचाने हमारा नबी आएगा, हमको बचाने अल्लाह का हबीब आएगा, हमको बचाने नबियों का सरदार आएगा, हमको बचाने फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा आएगा, हमको बचाने आमिना का लाल आएगा। हिंदुस्तान में ये बात कहते हुए लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, कुछ भी होगा ये जमात छोड़ो मत और जमातों में जाओ मत। एक साहब बोले, मुल साहब मैं जब तक यहाँ था नमाज ही नहीं पढ़ा, मुल साहब मेरे को कोई नमाज पढ़ो नहीं बोले, मेरे को कोई तहारत से रहो नहीं बोले, मेरे को कोई अच्छे कामा करो नहीं बोले। मगर उन लोग देखो मुल साहब मेरे को पकड़ पकड़ के लेग जाके जो है उन लोग नमाज सिखा दिए, तहारत सिखा दिए, मेरे को अच्छे कामा करा रहे हैं बोले। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करो, हक और ईमान की नजर से गौर करो, ये जितनी जमातें बनी इन लोगों के ताल्लुक से, जो है एक जमात वालों के ताल्लुक से हमारे गुत्ती के मुसलमान और अच्छे जमात वाले नमाज़ पढ़ाए, तहारत सिखाए, वजू सिखाए, गुस्ल सिखाए। यही बोल रहे ना भाई, नहीं बोल रहे? इन लोग लेके जाके क्या कर रहे हैं भाई? 4-4 महीने, 6-6 महीने, 12-12 महीने आपको ले लेके गायब हो जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं लेके जाके? नमाज ही सिखा रहे ना भाई बेचारे, बोलो ना जी, यही कर रहे ना, तहारत सिखा रहे हैं, वजू सिखा रहे हैं। कितने अच्छे लोग आए देखो। अच्छा, इन लोगों ने नमाज सिखाए। दूसरी जमात में एक बच्चा चलेगा, कहीं को गया, अरे बड़े भाई बोले मुल साहब यार था तक मेरे को बुखारी मालूम ही नहीं थी जी, वहां गए जब से खाली हदीसों पे अमल कर रहा हूं। ओहो, तो पता क्या चला, एक जमात ऐसी है नमाज को बुलाती है, दूसरी जमात ऐसी है हदीस की तरफ बुलाती है। किसकी तरफ? जरा जोर से बोलो। कुछ सही हदीस बोलते कि ने बोला अम्मा अब तक मैं ज़ईफ था, शायद अब सही हुआ हूं, समझ रहा। अब तक ज़ईफ था, अब जवान हुआ हूं, अब तक गलत था, अब सही हुआ हूं, ये ज़हन में आ रहा। सही हदीस ऐसा। मैं एक सवाल कर रहा हूं, ये जितने जमाता वाले नमाज बोल रहे हैं, हदीस बोल रहे हैं, जितने जमात, बास जमात तो इतने खतरनाक जिहाद, अम्मा नक्को बड़े भाई तू वहीं छिड़ या नक्को अल्लाह के वास्ते। हमारे जिंदगी पहले टेंशन में, गाय को देखे तो टेंशन है, यहाँ गन के बातें कहाँ कर रहा बड़े भाई। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल कई ऐसी जमातें, एक एक टाइटल लगा लिया। मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारे को वो जमात वाले नमाज को बुला रहे, नमाज पढ़ाने के वास्ते जमात बनाए, तो ये जमात अहले सुन्नत में से निकल के एक अलग जमात बना के नमाज पढ़ाने की क्या जरूरत थी? पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज। मैं वकील हूं, आप जज हैं, मुजरिम उन लोग हैं बाजू वाले। भाई आपको अलग जमात बना के नमाज की तरफ बुलाने की क्या जरूरत थी? इतना ही तेरे को शौक था लोगों को नमाज पढ़ाने का, तो अहले सुन्नत में रह के खटके मारना था, नहीं हो सकता था? या कौन तो भी बोलेगा खटका नहीं मारना, ऐसा बोलेगा। वहां 7 मारा ना या 14 मार, मगर यहां रह के मार रहे बड़े भाई, वहां कहीं को गया। देखो भाई, बाबा जान का बेटा बाबा के घर में रहना, खाला के घर में जाके पैसे लाता हूं बोल रहा, बाबा घर में नहीं देता हूं बोल रहा, ये क्या बात है भाई? ये क्या बात है भाई? अरे मैं कमा के लाया तो अम्मा जान को भी दे रहे, भाई खाला को देने को राजी है तो अम्मा को देने में टेंशन किस बात का है? जब तू बाहर एक जमात बना के वहां खटके मार के नमाज पढ़ा था, वहां खटके मार के रोजा सिखा रहा, वहां खटके मार के वजू गुस्ल की बात कर रहा, तो अहले सुन्नत में रह के करने में टेंशन की बात क्या है? बात समझ रहे मेरे भाई?
तो पता चला इन नमाज को लेबल बनाया। हकीकत में मकसद नमाज नहीं है, मकसद कुछ और है। बात समझ में आई आपको? अब दूसरे को पूछे, अरे बड़े भाई क्या कर रहे हो? हदीस। मैं बोला हम लोग क्या गीता पढ़ रहे हैं? अहले सुन्नत में भी हदीस ही है ना मेरे भाई। अरे दीवाने, तू तो खाली एक किताब को मानता, बुखारी शरीफ। हम लोग सिहा सित्ता के अलावा 320 किताबों को मानने तैयार हैं। हमारे पास एतराज नहीं है रे बड़े भाई, तू जो किताब बोला मानते रे भाई। नहीं, हदीस हदीस। अच्छा बोला कौन सी हदीस? सही हदीस। ऐसा तो बोला यहां नहीं है सही हदीस, अहले सुन्नत में नहीं है। इन्हें सही हदीस बुखारी को बोल रहा, तो क्या बुखारी शरीफ अहले सुन्नत में नहीं है? हम लोग इनकार कर दे कि हम बुखारी को नहीं मानते। अहले सुन्नत में भी जब बुखारी को माना जा रहा, तो यहां अहले सुन्नत में रह के सही हदीस के ऊपर बहस करना था, दावत देना था, लोग बुलाना। तो अलग जमात कहीं को बनाया। बात समझ में आ रही मेरे भाई? तो पता चला इसका मकसद हदीस समझाना नहीं है, हदीस के नाम पर लोगों को निकालना अहले सुन्नत में से। मकसद कुछ और है। हदीस लेबुल है। हदीस क्या है? देखो एक बच्चा स्कूल को जाता, आपका बेटा, आपका भाई, भांजा, भतीजा स्कूल को गया। जब स्कूल रीओपन होता जून में, तो क्या करते? स्कूल को जाके बुक्स लेते, बुकों का कवर लेते, कवर के ऊपर एक लेबुल लेते, नहीं, नेम, क्लास, सब्जेक्ट लिखा लेबुल। वो लेबुल पे एक फोटो रहती, मिक्की माउस, तेंदुलकर, WWF, ऊपर फोटो रहती, लेबुल है वो। लेकिन अंदर वो फोटो के बारे में कुछ भी, अंदर क्या की अलग ही है, वो लेसन अलग है, चैप्टर्स अलग है, तेलुगु लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है, अजीब है। अंदर लेबुल अलग है, अंदर लेसन। बात समझ आ रही? इन लोगों का भी खिस्सा ऐसी है, लेबुल नमाज का है, अंदर खिस्सा अलग ही है। ऊपर लेबुल हदीस का है, अंदर खिस्सा अलग ही है। और मगर सुनो, हर बच्चे के बुक पे लेबुल अलग है। किसी का ने मिक्की माउस का है, किसी का ने जो है बारबी का है, किसी का ने तेंदुलकर का है, किसी का ने अजहरुद्दीन का है, थोड़े दिन का अहमद नक्शबंदी का भी निकलने वाला है। लेबुल अलग है, मगर हर बच्चे की बुक में लेसन एक है जी। सबके पास एक ही लेसन लिखा हुआ है। 40 बच्चों का लेबुल अलग है, मगर लेसन एक है। इसी